नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो मार्केट ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया दोस्तों, है ना। ज़बरदस्त सेकेंड हाफ में जो खेल हुआ है, मार्केट ने जो खेल किया है वो देखने लायक और काबिले तारीफ है। तो ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में धराशायी हो गया? तो जाहिर सी बात है, कोई भी कह देगा भाई बिकवाली आया है ऊपर से। बिल्कुल सही कहा आपने, बिकवाली आया है। यानी कि आज भी अगर जो आंकड़ा आएगा, डेटा आएगा, वो बिकवाली का डेटा ही आना चाहिए। अब देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैंने इसी के लो के बारे में आप लोगों को बताया था कि 53,600 से लेके 500 वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट खराब हो जाएगा। और आज का लो है 53,578, यानी हम बहुत ही डेंजर जोन में वापस से आ चुके हैं। तो एक लाइन लगा लीजिए 53,500 के आसपास में। कल अगर हमें बिकवाली देखना है तो 53,500 के लेवल को ब्रेक करना है। इसको 53,500 के लेवल को ब्रेक करते ही 53,500 के लेवल को ब्रेक करते ही 53 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको एक बिकवाली इस लेवल के नीचे से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। 53,500 के नीचे से, है ना। ये सपोर्ट पर है। कहाँ है? बैंक निफ्टी कहाँ खड़ा है? ऑन सपोर्ट, है ना। ये सपोर्ट है। क्या सपोर्ट इसका? तो 53,500 से जो 600 का रेंज है, ये एक सपोर्ट एरिया है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 53,500 के बिलो से आपको फॉल देखने को दोबारा से मिल सकता है। मैंने कल भी बोला था कि मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में मार्केट आज आया है। और आज का हाई है 54,160 का एरिया। 54,200 को भी ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका ऑप्शन डेटा हमें क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि हम एट द मनी 53,700 के आसपास में, यहाँ पे कॉल राइटर जो है लगभग 85,000 के आसपास में, पुट राइटर 1.25 लाख है। तो कह रहा है कि हम 53,700 के ऊपर अगर जाते हैं तो सपोर्ट बनेंगे। अभी तो 53,700 वाले लोग जो है खतरे में आ गए, क्योंकि उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो इसके बाद 53,500 का जो एरिया, वहां पे 6.25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 1.5 लाख है। तो 53,500 रुक सकता है, पॉज ले सकता है। लेकिन अगर फिर से बिकवाली आई तो 53,500 के टूटने के बाद आप डायरेक्ट 53,100 से 200 के एरिया पर आते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट ही यहां पर आता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा, इंडेक्स नजर आएगा 53,000 के जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया है यहां पर। तो ये ध्यान रखना है, ये एरिया पर ये फॉल करने के बाद आ सकता है। ये सिचुएशन अभी बन रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने में इसको बहुत ज्यादा कष्ट है भाई। इसको ऊपर जाने में इतना ज्यादा कष्ट है कि क्या बताया जाए। चलिए मैं इसको वापस 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करता हूं और ऊपर जाने पे आप देखें क्या कष्ट इसको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, ये 3 बार का सपोर्ट लिया है इंट्राडे के चार्ट पर, आप 80 इसी के आसपास में। तो जाहिर सी बात है ये फॉल करेगा तो नीचे चला जाएगा। अगर इसको बाउंस करना है तो आप ध्यान से देखिए किस जगह पे ये जो 2 एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर निकलने पर ये भागा है। इस एरिया का भाव कितना रहा है? 53,800। तो देखिए आप एक लाइन लगा सकते हैं कि इंट्राडे में, याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर इंट्राडे में 53,800 क्या है? इज फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस टूटता है देन अपसाइड का लेवल स्टार्ट होगा, है ना। 53,800 को अगर ये तोड़ देता है, ऊपर के एरिया को ये तोड़ देता है, जो ये पहला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से तोड़ता है, तो ही हम ऊपर देखेंगे। फिर 53,800 के बाद ये 54,000 और देन हम 54,000 के बाद देखेंगे 54,100, 200 जो भी है। लेकिन 54,200 को ब्रेक करना इसको बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग हो रखा होगा। चलते हम लोग 54,200 पर। तो आप देखिए यहाँ पे 2 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर इसके सामने 1.25 लाख है। तो 54,200 पे आपको फिर से सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। क्लियर है? तो 53,800 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है देन R1 54,000 एंड R2 जो है 54,100 से लेके 54,200 तक देखने को मिलेगा। यही हो सकता है एरिया, ठीक है। तो ये अभी मामला फॉल की तरफ है, सेल ऑन राइज का। मैं ये बात कई दिनों से कह रहा हूँ कि अभी जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। अभी जो मार्केट है वो सेल ऑन
राइज का मार्केट चल रहा है। तो अगर ये सेल ऑन राइज का मार्केट रह गया इसी कारण, तो फिर आपको हर ऊपर के लेवल पे लोग निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से सेलिंग आ जाता है। क्लियर है ना। तो ये है भी फिलहाल बैंक निफ्टी का विश्लेषण कि भैया फॉल कर गया अगर 53,500 के नीचे, तो हम 53,000 पर आते हुए, इस एरिया पर आते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत सवेरे बन रहा है, तभी एफआई और डीआई का डेटा आया नहीं है। ये तो सिचुएशन हो गया मार्केट में क्या चल रहा है। उसके अलावा हम निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था। निफ्टी का ये जो कि फॉल वन वे हुआ है। फॉल जब होता है ना बहुत तेज होता है, जब ऊपर की तरफ जाएगा ना तो रुक रुक के जाएगा, लेकिन जब फॉल होता है ना तो वन वे होता है। देखिए फॉल जब होता है तो वन वे होता है, हेवी सेलिंग, ठीक है, हेवी सेलिंग। और ये भी सही जगह से सेलिंग आया, ऐसा नहीं कि ये बात आपको नहीं बताया गया था, ये बात आपको पता था। कल भी मैंने ये बात बोला था कि 24,800 850 के आसपास से 750 से 800 का रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। जाके कल वाला वीडियो देखिए, रात में जो मैंने डाला है 24,750 से 24,800 का ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने बोला था। और बिल्कुल देखिए वहीं से आया और सीधे 200 पॉइंट तुरंत से, मतलब 200 पॉइंट तो आते में इसको टाइम भी नहीं लगाया। तो अब ये स्थिति है कि इसका वीकली एक्सपायरी आज का खत्म हो गया है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 9 तारीख का देखते हैं। एट द मनी हम 24,600 पर है, जहां पे 30 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर भी लगभग उतना ही 34 लाख के आसपास में। लेकिन नीचे जो सपोर्ट है वो 24,500 है, 550। इसका भी बात मैंने कहा था कि 24,500 550 आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ 51 लाख पुट राइटर बैठा है। अगर ये 24,500 आज भी देखें तो ये 24,500 के नीचे गया नहीं, बिल्कुल यहाँ से आपको बाउंस होता हुआ नजर आया। 24,522 से बाउंस कर गया। तो अगर ये 24,500 को तोड़ने में कामयाब होता है तो ये 24,400 की तरफ आने का कोशिश करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट सपोर्ट 24,500, इफ ब्रेक डाउन अगर ये नीचे होता है देन हम लोग 24,450 से लेके 24,400 यानी कि ये जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। देन सपोर्ट 24,450 एंड अगला सपोर्ट 24,400 तक आ सकता है। ये दो सपोर्ट नीचे की तरफ बनेगा। इसको भी ऊपर जाने के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,650 आप देखेंगे यहाँ से एक ध्यान से, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा आपको ये यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए इस एरिया को छोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पर से इसने एक टॉप लगाने का कोशिश किया था, ये देखिए। और आज का जो ओपनिंग हुआ है उसी एरिया के ऊपर से ओपन हुआ है, तो ये अब रेजिस्टेंस बन गया। 24,650 से 675 का रेजिस्टेंस बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R1 24,650 से लेके 24,675 के आसपास का बन गया। ऊपर R2 कितना है तो 24,750 से लेके 800 का है ना। R2 कितना है 24,750 से 24,800 का। इन केस 24,800 के आसपास फिर मिलता है तो फिर से वहां से एक सेल ऑफ होने का चांस बन सकता है। ये सब बात मैंने कल ही बताया था। लेकिन इंट्राडे में एक छोटा सा एरिया है 24,625 का। अगर इन केस ये ब्रेकअप हो जाता है, ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये आपको 24,650 675 तक जा सकता है। अगर ये 625 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाए देन आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिलेगा। लेकिन ऑप्शन डेटा भी हमें देखना होगा। आपको ऑप्शन देख के पीसीआर 0.9 के आसपास 0.82 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए 24,750 पर 2.25 लाख हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 6 लाख के आसपास में। और 24,800 पे देखते हैं तो 44 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 17 लाख है। और 24,850 तो तोड़ना ही मुश्किल है। यहाँ पे 18.5 लाख है, उसके मुकाबले मात्र 1.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है। तो 24,800 850 हर्डल है, लेकिन उसके पहले 24,750 भी रेजिस्टेंस है जहां से आज से गिर गया आज है ना। तो 24,625 के ऊपर आपको 650 75 मिल सकता है। लेकिन याद रखें 24,700 तक अगर पहुंचे आपको तुरंत से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि उसके बाद 750 800 हर्डल बन रहा है। ये ध्यान रखना है आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पर, जो कि 3 तारीख यानी कि बुधवार के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से बता दूँ 8709652195। इस पर आप हाई लोग कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इंपॉर्टेंट लेवल अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। ट्रेंड हालांकि ऊपर जाने का कोशिश तो किया था, लेकिन आप देखें इस तरह से अगर आप ध्यान से चार्ट प्राइस एक्शन आप समझते हैं
और समझते ही होंगे, इसमें तो नो डाउट। मेरे सारे व्यूअर बहुत अच्छे हैं, तुरंत से समझ भी जाते हैं। ये देखिए एकदम साइडवेज हो गया था ऊपर के भाव पर, और ऊपर जाने के बाद किस तरह से इसने फॉल किया है ना। तो ये चीजें प्राइस एक्शन है कि ये एक बड़े मूव का संकेत होता है। जब एक ऊपर के रेंज में बॉक्स एरिया में फंस जाए तो ये बताता है कि ये ऊपर भी तोड़ेगा तो उसी स्पीड से तोड़ेगा, नीचे तोड़ेगा तो उसी स्पीड से तोड़ने का कोशिश कर सकता है। हाँ, ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है क्योंकि चढ़ने में ताकत लगता है, गिरने में कोई ताकत नहीं लगता है। तो गिरता है तो बहुत फॉल के साथ में गिरता है। तो ये चीजें अगर आपको सिनेरियो मिले, और ये जो नैरो रेंज वाला है ना, इस पर तो मेरा एक स्ट्रेटेजी भी है। आप बैंक निफ्टी का आप जाएं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।